दोस्तों फाइनली जियो फाइनेंस के इस वाले मोबाइल ऐप पर जियो ब्लैक रॉक का जो पहला लिक्विड फंड है वो शो होने लगा है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जियो फाइनेंस के इस वाले मोबाइल ऐप के द्वारा जियो ब्लैक रॉक के लिक्विड फंड में हम किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जियो फाइनेंस का ये जो मोबाइल ऐप आपको दिख रहा है इस पर आपको करना है क्लिक, और क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेना है। आपको मोबाइल नंबर वगैरह डालना है, ओटीपी आएगा, ये लॉगिन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो लिक्विड फंड है वो कहाँ पर दिख रहा है, जिसका कि अभी एनएफओ चल रहा है और ये कल ही क्लोज हो जाएगा। आज 1 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ और 2 जुलाई को ही ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप नीचे की ओर आएंगे और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर देखिए एक इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड के नाम से आ रहा है और यहाँ से कह रहे हैं कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पर हमने कर दिया क्लिक। ठीक है, तो अभी हमारे सामने कुछ इस तरीके का ओपन होकर के आ गया है। तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन डेट 30 जून 2025 है, क्लोज डेट 2 जुलाई 2025 है। और यहाँ पर इन्होंने जो एग्जिट लोड बता रखा है 7 दिनों के बाद में कोई एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नीचे की ओर जब आप आएंगे तो यहाँ पर फंड फीचर्स में आपको मिल जाएगा मिनिमम निवेश यहाँ पर 500 का होगा और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.10% का। ठीक है, लॉक इन पीरियड यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि लिक्विड फंड जितने भी होते हैं जियो ब्लैक रॉक के अलावा और भी जितने भी लिक्विड फंड होते हैं किसी का लॉक इन पीरियड नहीं होता है। फंड मैनेजर की बात करें तो 3 लोग इस फंड को मैनेज करेंगे, विक्रांत जी हैं, अरुण जी हैं और सिद्धार्थ देव जी हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको नीचे की ओर एक इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक और देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर शो कर रहा है और ये पूछ रहा है किसको बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पर सेल्फ वाला ऑप्शन चूज रहने देंगे। यहाँ पर क्लिक करके आपको इस तरीके के और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट सिबलिंग, डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक है, तो हमारा सेल्फ ही है। और यहाँ पर आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ यूएस ऑब्लिक कनाडा। तो जाहिर सी बात है हम यूएस और कनाडा के रहने वाले हैं नहीं, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको हम सिलेक्ट रहने देंगे। कंटिन्यू पर कर देंगे क्लिक। अब हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, इसको हम कर देते हैं अलाउ। ऑटोमेटिक इसने ओटीपी ले लिया, हम आगे की ओर प्रोसीड कर गए हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कंटिन्यू विद गूगल, इंटर ईमेल आईडी। तो अगर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो जो भी आपकी जीमेल होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू पर क्लिक। तो अभी हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे। यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने डाली है तो ये भी पूछ रहा है कि भाई किसको ये बिलोंग करती है, सेल्फ को, सिबलिंग को, डॉटर को, स्पाउस को, ये सब यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर हम करेंगे क्लिक। तो आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगी, इस ओटीपी को हमको यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ देखेंगे हम अपने जीमेल पर आ गए हैं और जीमेल से इस ओटीपी को कर लेते हैं कॉपी और चले जाते हैं बैक फिर से और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भाई अपना एमपिन बना लो, तो आपको 4 डिजिट का कोई भी एमपिन बना लेना है। तो हमने एमपिन बना लिया है और कंटिन्यू पर कर देंगे क्लिक। फिर से आपको री इंटर एमपिन करना है। री इंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया है। अब ये कह रहे हैं कि इनेबल बायोमेट्रिक, तो हमें अभी इनेबल नहीं करना है, हम इसको कर देंगे स्किप। यहाँ पे आप कह रहे हैं कीप योर पैन डिटेल्स हैंडी। ठीक है, तो पैन डिटेल्स मुझे याद है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे जो पैन पर हमारा नेम होगा और यहाँ पर डालेंगे डीओबी। यहाँ पर आपको एक स्कैन करने का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि अभी मेरे पास हाथ में नहीं है, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैन्युअली फिल करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो सब मैंने फिल कर दी हैं। अब कंटिन्यू पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है वेरीफाइंग योर डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है इंटर द ओटीपी टू एथराइज कैम्स टू शेयर योर कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल्स। ठीक है, तो हमारे जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आई है इसको हम यहाँ पर कर देंगे अलाउ और ये ऑटोमेटिक ले लेगा और हम आगे की ओर प्रोसीड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शो करेंगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर स्पाउस का नेम, आपका एड्रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम कन्फर्म पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं, जैसे कि जेंडर, तो हम इसको डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ आपका फादर्स नेम, स्पाउस नेम ये लिखा रहेगा। एड्रेस टाइप पूछ रहा है, कंट्री और ये सब देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर हो। थोड़ा सा हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर कंफर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक।
प्रोफेशनल डिटेल मांग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन डाल लेना है, उसके बाद में आपको ग्रॉस एनुअल इनकम डाल लेना है, उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो ये आपको नो ही सेलेक्ट करना है। जो ये फटका है इसको आप यहाँ पर क्लिक रहने दीजिएगा और नीचे कंटिन्यू पर कर दीजिएगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी डिटेल भरने के लिए कह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से क्या आपका रिलेशनशिप है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कितना % आप उसको एलोकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर नॉमिनी की आइडेंटिटी का जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पैन हो सकता है, आधार हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस डालना है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक। लेकिन अभी के समय में मैं इस वाले ऑप्शन को चुनूंगा, आई डोंट विश टू ऐड नॉमिनी, तो हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे कुछ भरेंगे नहीं और सीधे यहाँ पर करेंगे क्लिक और हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर लिखा है नोटिस ऑन एडिंग नॉमिनी और नॉमिनी इंश्योर द स्मूथ ट्रांसफर, जो सब बता रखा है। तो आई विल डू इट लेटर हम कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पर कंफर्म बैंक डिटेल्स बता रहा है, तो मेरे केस में यहाँ पर बैंक डिटेल्स इन्होंने ऑटोमेटिक उठा लिया है, तो कंफर्म बैंक डिटेल्स पर हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट सेटअप कंप्लीटेड, हमारी ओर से जो अकाउंट सेटअप का प्रोसेस था वो पूरा हो गया है। हमारा फोलियो नंबर भी यहाँ पर बन गया है और डेट और टाइम यहाँ पर आ गया है। अब सीधे स्टार्ट इन्वेस्टिंग का हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो NFOs हैं उसको यहाँ पर हम कर देते हैं व्यू ऑल। तो यहाँ पर आपको 3 NFO मिल जाएंगे, एक जियो ब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड है, जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड है, जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड है। तो ये तीनों का तीनों यहाँ पर शो कर रहे हैं और ये तब शो कर रहे हैं जब हमने यहाँ पर सारी प्रोसेस पूरी कर ली है। तो हमें क्योंकि इन्वेस्ट करके आपको दिखाना है तो हम यहाँ पर लिक्विड फंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पर जो इन्वेस्ट लिखा हुआ है इस पर हम करेंगे क्लिक। इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लमसम और SIP का ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम SIP नहीं करने वाले, हम लमसम करने वाले हैं। और वर्तमान समय में अगर आप SIP पर क्लिक करेंगे तो अभी ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है SIP ऑप्शन कमिंग सून, तो हमारे पास अभी लमसम का ही विकल्प है। तो यहाँ पर मिनिमम जो धनराशि थी वो थी 500, तो हम 500 ही यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर 500 हमने डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ कर है इन्वेस्टमेंट मोड, तो डायरेक्ट है कि RIA यानी कि किसी एजेंट के द्वारा, तो ये हमारा डायरेक्ट है। और उसके बाद में यहाँ पर जो फोलियो है ऑलरेडी आपको यहाँ पर मेरा फोलियो दिखा रहा है, तो इन्वेस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। फिर से OTP आएगा तो इसको फिर से हम कर देंगे अलाउ, यहाँ से कर देंगे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक। और अब हम 500 रुपया पेमेंट हमें करना है, तो GPay का हम इसके लिए करेंगे इस्तेमाल। यहाँ पर पे 500 लिख करके आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। तो इसको पे 500 पर हम अब करेंगे क्लिक और यहाँ पर हम डाल देंगे पिन डालने के बाद में ये जो ब्लू कलर से है इस पर कर देंगे क्लिक। तो हमारा जो पेमेंट है ये सक्सेसफुली हो गया है। अभी यहाँ पर लिख करके आ रहा है प्रोसेसिंग योर पेमेंट, इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमारा ये फोलियो नंबर है, ये अमाउंट है, रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन डेट है और टाइम है। बैक टू डैशबोर्ड पर हम जाते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ दिखाएगा नहीं, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तब भी नहीं दिखाएगा। तो क्योंकि अभी NFO ऑन गोइंग है, तो इसके बाद में एक अलॉटमेंट डेट होती है, अभी हमें पता नहीं वो अलॉटमेंट डेट क्या है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो फंड है वो दिखना शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना करके अपडेट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।